बारह रबीउल अव्वल यौम विलादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अहले बिदअत की तरफ से एतराज़ किया जा रहा है कि जिस तरह आप तारीफ करते हैं कि जो काम या जो अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में न हुआ हो वो बाद में रिवाज पा जाए, वो शरीयत में इजाफा है और वो बिदअत है। इसीलिए 12 रबीउल अव्वल को भी आप बिदअत कहते हैं। तो वो एतराज़ कर रहे हैं कि फिर आप हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर भी एतराज़ करें कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक इमाम के पीछे 20 तरावी का रिवाज रखा, गोया कि ये एक उन्होंने बिदअत जारी की हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, आप उन पर भी एतराज करें। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में जुमे के लिए एक अजान दूसरी मशरू हुई और 2 अजानें हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के बाद से दी जा रही हैं। तो गोया ये भी शरीयत में एक इजाफा है और ये भी बिदअत है। और इसी तरह कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किताबी शक्ल में मौजूद नहीं था, इसको बाद में हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में किताबी शक्ल और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक किरात पे जमा किया, गोया कि ये भी बिदअत है। तो जिस तरह आप जिसने मिलादुन नबी को बिदअत कहते हो तो फिर सारी ये भी बिदअत ही हैं। तो अर्ज ये है कि या तो तारीफ मुकम्मल नहीं पढ़ी गई या तारीफ पे गौर नहीं की गई बिदअत की, या दूसरी बात ये कि ये आवाम को गुमराह कर रहे हैं, ज़लालत में डाल रहे हैं। क्योंकि बिदअत की मुकम्मल तारीफ ये है कि कुरूनी सलासा में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और ताबीन के ज़माने में कोई ऐसा फेल या अमल जिसकी ज़रूरत भी पाई गई लेकिन फिर भी उन्होंने वो काम नहीं किया और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुक्म दिया है, तो वो बाद में अगर रिवाज पा जाए और उसको शरीयत का हिस्सा बनाया जाए, उसको सवाब का जरिया समझा जाए, तो फिर ये बिदअत कहलाता है। और जो मैंने अर्ज किया कि कुरूनी सलासा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा या ताबीन के ज़माने में अगर कोई काम रिवाज पा चुका है वो बिदअत नहीं। इसीलिए अगर अजान सानी है, जुमे की दूसरी अजान है, या इसी तरह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो 20 रकात तरावी और इसी तरह जो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उम्मत मुस्लिमा को एक किरात पे जमा किया, ये बिदअत की तारीफ में दाखिल नहीं। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि तुम मेरे बाद बहुत सा इख्तिलाफ पाओगे, बहुत से इख्तिलाफ देखोगे। और सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस दौर में तुम मेरे और मेरे सहाबा के जो तरीका है इस पर चलना, यही सीधा रास्ता होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गई थी और मेरी उम्मत इससे ज्यादा यानी 73 फिरके बनेंगे और सारे के सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फिरके के कि वो नाजी होगा। तो साहबा ने फिर सवाल किया, या रसूलल्लाह उसकी निशानी क्या है? वो नाजी फिरका, वो जो जन्नत में जाने वाला फिरका होगा, वो जमात होगी, वो कौन सी होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरीके पर मैं या मेरे सहाबा हैं वो जमात उस वक्त नाजी होगी, वो जन्नत में जाने वाली होगी, वो सवाद आजम है, उसी को लाजमी पकड़ना। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, कि मेरी सुन्नत को लाजमी पकड़ो और मेरा बाद मेरे खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन की सुन्नत को लाजमी पकड़ो। तो गोया खुलफाए राशिदीन ने जो भी अमल किया वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का एक हिस्सा था और इस तरह पाए तकमील तक वो पहुंचे। बहुत से शरीयत के अहकामात ऐसे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही उस पर अमली तौर पर अमल करके उम्मत के लिए एक रोशन मिसाल कायम कर दी गई और उम्मत उससे ही रहनुमाई हासिल करने लगी। लेकिन बहुत से अहकामात ऐसे थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस पर अमल करना मुमकिन न था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कुछ काम खुलफाए राशिदीन के ज़माने के लिए रख दिए थे और ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के लाए हुए अहकामात थे। मिसाल के तौर पर बागी, अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बगावत करता वो तो मुसलमान ही न ठहरता। मुसलमानों के दो ग्रोह उस वक्त बन ही नहीं सकते थे। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बागी के क्या अहकामात हैं, अगर कोई मुसलमानों का ग्रोह दूसरे मुसलमान के खिलाफ आ जाए उसके साथ क्या करना चाहिए, ये अहकामात वहाँ पर अमली तौर पर साबित न हो सके। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये करके दिखाया। सहाबा के ऊपर ऐसे वाक़यात
आए, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसलमानों के दो ग्रोह बने और उनके आपस में कत्ल और क़िताल भी हुए, उससे हमने अहकामात भी निकाले। आजकल जितने भी हमारे पास फ़िक़्ह की किताबें हैं उसमें जब हम बागियों के अहकामात पढ़ते हैं तो अली रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने से ही उठाते हैं। तो बहुत से अहकामात ऐसे थे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा के दौर के लिए रख दिए थे। तो गोया के खुलफाए राशिदीन ने जो अमल किया वो बिदअत में शुमार नहीं होता। और खुलफाए राशिदीन ने अगर 12 मिलाद यौम विलादत अपने 30 साल में और इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 23 साल नबी जिंदगी में मिलाद नहीं मनाया, अब अगर मनाया जा रहा है तो वाज़ेह बात यही है कि ये बिदअत है। अहले बिदअत कुरान मजीद की एक आयत कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इस आयत से भी इस बेमिलादुन नबी जो कि एक बिदअत है इस पर दलील कायम करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल और रहमत पर खुशी का इजहार करने का हुक्म दिया है। तो गोया के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी ये सबसे बड़ी फजीलत और सबसे बड़ा जो है ना अल्लाह की तरफ से एक रहमत थी। इस रहमत पर हम खुशी क्यों न मनाएं। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने को अपने लिए फजल समझते हैं, अपने लिए रहमत समझते हैं, तो वो 12 रबीउल अव्वल मनाएं। और जो इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत नहीं मानते वो इस 12 रबीउल का मनाएं। हालांकि याद रखें दुनिया में मुसलमानों के जितने फिरके बन चुके हैं हर फिरका अपनी दलील में कुरान और हदीस को ही पेश करता है। क्या सबके दलील हम मान लें तो ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि हर कुरान मजीद की वो दलील हम मानेंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और ताबीन से उस मनकूल हो, और इसी तरह हम हदीस की वो तशरीह मानेंगे जो सहाबा से मनकूल हो। अब किसी भी कुरान मजीद की आयत या किसी भी हदीस का तर्जुमा या तशरीह कोई शख्स अपने अकायद के लिहाज से अपने तौर पे कर ले तो वो कुरान मजीद से दलील नहीं बनती। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वलादत जश्न मिलादुन नबी मनाने के लिए इस आयत से ये बातिल अकीदा निकालना और इस बातिल पर इसको दलील पेश करना ये बिल्कुल गलत है। अगर इस आयत से इस पर इस्तेदलाल किया जा सकता था तो 600 साल तक उम्मत मुस्लिमा इस दलील से खाली क्यों थी? क्या 600 साल तक सहाबा, ताबीन, फुक़हा, उलमा ने ये जो आयत थी वो नहीं पढ़ी थी या इस आयत पर गौर नहीं किया था? अगर 600 साल तक वो इससे दलील नहीं कायम कर सके और आज के दौर में जाके कोई इसको दलील के तौर पर पेश करता है तो वाज़ेह बात है कि ये एक बातिल दलील है।